नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 16 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट निर्णय, निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक टाला, कोरोना को लेकर 3 दिन बाद बैठक। हिमाचल मंत्रिमंडल ने निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को फिलहाल टाल दिया है। इस विधेयक को बजट सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर विधेयक के कई बिंदुओं पर कुछ मंत्री सहमत नहीं हुए। लंबे मंथन के बाद मंत्रिमंडल ने अब शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भले ही 19 मार्च को फिर मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है, लेकिन बजट सत्र में इस विधेयक के पेश होने पर संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि बजट सत्र 20 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। सोमवार शाम 6:30 बजे के बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फीस नियंत्रण विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कमियों को दूर करने की वकालत की। विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को विड्रॉ कर दिया। इससे नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों को फीस पर अंकुश लगाने की आस में बैठे लाखों अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अब इस प्रस्ताव की कमियों को दूर करने और दोबारा से इसे विधानसभा में पेश करने के लिए मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 3 दिन बाद 19 मार्च को फिर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सोमवार को हुई बैठक में करीब पौने घंटे तक स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना पर प्रस्तुति दी। बताया गया कि प्रदेश में करीब 15 दिन से मामले बढ़ रहे हैं। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही है, मेले रैलियों में उमड़ रही भीड़, शिक्षण संस्थानों का खुलना, बसों में ओवरलोडिंग खतरनाक हो सकती है। इसमें बंदी से लगाने की सिफारिश की गई है। अब 19 मार्च को होने वाली बैठक के लिए प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन बिल 2021 को विस्तृत छानबीन के लिए भेजने का फैसला लिया है। प्रदेश में वर्ष 1954 से ये कानून लागू है। इसके बाद से आज तक कई तरह के बदलाव आए। इसे देखते हुए संशोधन विधेयक लाया जाना है। मंजूरी देने से पहले संशोधनों की विस्तृत छानबीन करने की सिफारिश की गई है। सामान्य बीपीएल परिवारों की कन्या को भी सगुन योजना के तहत मिलेंगे 31,000 रुपए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की तर्ज पर सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्या को भी सगुन योजना के तहत 31,000 की धनराशि विवाह के समय दी जाएगी। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम बोले कि गरीब तो गरीब है, चाहे वे किसी डेवलपमेंट के सेक्टर को इसमें इतने बड़े संकट के बावजूद भी हमने नजरअंदाज नहीं होने दिया। और ये बजट कोरोना के संकट के बाद का बजट है, जबकि कोविड के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बाद का ये बजट है, फिर भी उसके बावजूद हर वर्ग के लिए उसमें मदद की गुंजाइश निकाली। नई योजनाओं की शुरुआत की गई। पेंशन में हमने महिलाओं को 65 वर्ष से 69 ईयर की एज में उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1,000 रुपये की पेंशन की जो है वो एक नई कैटेगरी हमने शुरू की, जो पहले नहीं थी। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल फैमिलीज के परिवार की जो बेटियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, और उसके साथ आज हमने घोषणा की कि जनरल कैटेगरी की भी जो बेटियां हैं जिनको बीपीएल फैमिली से हैं, उनकी शादी पर भी 31,000 शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। ये बहुत बड़ी एक ऐसी मदद है उन बेटियों के लिए जो गरीब हैं, जो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती हैं। उनके लिए बहुत बड़ा एक जो है वो बड़ी एक हमारी ओर से एक सहयोग की दृष्टि से एक बात है। इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में जो नई योजनाओं की शुरुआत की वो एक जगह है, लेकिन उसके साथ जो चली हुई योजना है उसमें हर एक जगह बढ़ोतरी की। हमने मजदूर की दिहाड़ी का भी ख्याल किया, 25 रुपए उसमें भी बढ़ोतरी की है। हमने मिड डे मील का वर्कर जो है उसके लिए भी उसका भी ख्याल, आंगनबाड़ी वर्कर का भी, आशा वर्कर का भी, पंचायत चौकीदार का भी, और उसके बाद हमारे नंबरदारों का भी, हर एक वर्ग के लिए हमने मदद करने की कोशिश की है। ऐसी संकट की क्षण में जो बेहतरीन किया जा सकता तो वो हमने करने की कोशिश की। जहां तक ऋण की अगर बात कहते हैं, इस बात को कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि जब संकट इस प्रकार का नहीं था तो भी वो ऋण लेते रहे।
और हम तो संकट की वजह से हमको ऋण लेना विवश होकर के करना पड़ रहा है, और इसलिए भी विवश होकर के ऋण लेना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने 50,000 करोड़ के लगभग जो है 48,000 से ज्यादा करोड़ का ऋण जो है आप जाते जाते छोड़ के चले गए। उसका ब्याज अदा करना है, उसके जो है मूल राशि हमने जो है वो वापिस करनी है। तो इस बात का जवाब कौन देगा? इसलिए ऋण की बातें कहना एक तरफ, लेकिन ऋण लेने के लिए हालात पैदा करने वाले अगर कोई हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से आज हिमाचल के लोगों को इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है, हम सब लोगों को इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनका आज बजट के ऊपर चर्चा के समापन पर बिना सुने चले जाना, आधी अधूरी बात सुन करके चले जाना, ये उचित नहीं था। सिर्फ राजनीतिक मकसद से विरोध करना, क्योंकि हर बात का हमारे पास जवाब उपलब्ध था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वॉकआउट की, उसकी मैं निंदा करता हूँ। नियुक्ति के समय मुश्किल इलाकों को दी जाएगी प्राथमिकता, गोविंद ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि प्रदेश में होने वाली भर्तियों के दौरान नियुक्ति के समय मुश्किल इलाकों में मौजूद शिक्षण संस्थानों के रिक्त पद भरने में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वित्त वर्ष के बजट में 4,000 पद भरने की सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। इनमें 500 पद उच्च शिक्षा विभाग में भरे जाने, इन पदों पर नियुक्त होने वालों को मुश्किल इलाकों में लगाया जाएगा। विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार ने अपने क्षेत्र में महाविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर सवाल किए थे। विधायक पवन नेर ने रिक्त पद भरने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीरियड बेस पर शिक्षक रखने की बात कही। हिमाचल विधानसभा सत्र बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। राज्य विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री जवाब दे ही रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट पर चर्चा में बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज जैसे गंभीर मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे और मुख्यमंत्री इनका जवाब नहीं दे रहे। इससे उखड़ा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 2 दिन बारिश और बर्फबारी, मध्य क्षेत्रों में 18 मार्च तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। बुधवार और गुरुवार को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 19 मार्च और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 18 मार्च तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 19 और 20 मार्च को पूरे प्रदेश में धूप खिलने और 21 मार्च को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने की संभावना है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, 73 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के 62 वर्षीय एक बुजुर्ग की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई है। बुजुर्ग को उपचार के लिए पांवटा सिविल अस्पताल लाया गया था। इसके बाद उसे नाहन के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे आईजीएमसी रेफर किया गया। मंडी में 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं ऊना के हरोली उपमंडल की 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की भी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 73 नए मामले सामने आए। ऊना जिले में 22, कांगड़ा 16, सोलन 14, हमीरपुर 5, बिलासपुर 5, कुल्लू 2, शिमला 4, मंडी 2, सिरमौर 2 और चंबा में 1 नया मामला आया है। ऊना में 6 प्रशिक्षु नर्सों के अलावा चलोला स्कूल की छात्रा भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। हिमाचल बजट सत्र चुनाव के चलते एक सप्ताह में एक्ट बन गया एमसी संशोधन विधेयक। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक चुनाव के चलते एक सप्ताह में ही एक्ट बन गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सोमवार को इस एक्ट को पटल पर रखा गया। एक्ट के मुताबिक अब नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर भी हो सकेंगे। आधे की बजाय अब 3/4 सदस्य ही मेयर या डिप्टी मेयर के खिलाफ आरोप प्रस्ताव ला सकेंगे। हिमाचल के धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन में नगर निगम चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव तिथि निर्धारित की गई है। अब पार्टी नेता टिकट आवंटन करने में जुट गए हैं। बजट सत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% कर्ज ले सकेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 5% कर्ज ले सकेगी। सोमवार को विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष के भारी विरोध के बीच ऋण की सीमा बढ़ाने का विधेयक सदन में पेश किया गया। इसका नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश दिवालेपन की ओर जा रहा है।
उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक को पारित करने का विचार छोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज किया और कहा कि कर्ज कांग्रेस की देन है। सरकार पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी कांग्रेस छोड़ गई। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये 1 जनवरी 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा। इस विधेयक की धारा 5 में व्यवस्था की गई कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3% से अधिक हो सकेगा। नगर निगम चुनाव वोट बनाने के लिए आज आखिरी मौका। 7 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में होने वाले नगर निगमों के चुनाव के लिए वोट बनवाने के लिए मंगलवार यानी 16 मार्च को अंतिम मौका है। तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी की गई मतदाता सूचियों में जिन वयस्कों का नाम शामिल नहीं है वे आज वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नागरिक आज भी वोट बनवाने के लिए आवेदन नहीं कर सके उन्हें मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। नियमों के अनुसार नामांकन भरने से 8 दिन पहले तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए 22 से 24 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे। सीएम जयराम बोले, पूर्व सरकार के समय फल फूल रहा था अवैध खनन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक कांग्रेस नेता ने सरकार पर अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन तथ्य ये कि पिछले सरकार ने 57 खनन परमिट दिए थे। कांग्रेस नेता को ये समझना चाहिए कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में अवैध खनन फल फूल रहा था। कांग्रेस नेता बेवजह शोर मचा रहे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से ऊना जिले की बाथड़ी, पोलिया, पोडोगा, महतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों का उद्घाटन किया। कहा कि सरकार राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 349 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 347 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 2 अनुसूचित जाति वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के चलते ये पद खाली रह गए हैं। 4 अक्टूबर 2020 को हुई लिखित परीक्षा में 15,558 अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे, जिनमें से 1,078 अभ्यर्थी मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित हुए। 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक मूल्यांकन परीक्षा हुई। 347 अभ्यर्थी इन पदों के लिए चयनित हुए। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि 2 योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ये पद खाली रह गया। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट hpssc.hp.gov.in। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर